डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 से कटने का नियम। हम अंक 6 को लेते हैं। 6 का जो गुणनखंड है, इसका फैक्टराइजेशन जो है ये 2 into 3 होता है। बाकी इसका कोई अन्य दूसरा नहीं होता है। 2 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट 6 आएगा। तो 6 से कटने का नियम ये आपका हो गया कि कोई भी अंक 2 और 3 दोनों से कटे, वह 6 से कटेगा। आपका 6 का जो गुणनखंड है, जो फैक्टराइजेशन है, वह 2 into 3 है। कहने का मतलब यह है कि जब 6, 2 और 3 के टेबल में 2 into 3 = 6 आ रहा है, तो इसका रूल है कि कोई भी अंक 2 और 3 इन दोनों से कट जाएगा, तभी वह 6 से कटेगा। केवल किसी एक 2 या किसी एक 3 से कटने पर यह 6 से कटने वाला नहीं है। एग्जाम्पल सबसे पहले हम अभी 1 डिजिट का ले रहे हैं। जैसे 6 को हमने लिया 1 डिजिट में, तो 6 जो है ये देख रहे हैं कि 6 का जो फैक्टर जो है ये 2 into 3 है, क्योंकि 6 जो है 2 से भी कटेगा और जो 6 है ये 3 से भी कटेगा। इसलिए 6 जो है ये 6 से भी कटेगा, क्योंकि ये रूल को फॉलो कर रहा है। 2 और 3 दोनों से कट रहा है। उसी तरह से हमने 12 को लिया, 12 को, तो आप 12 को देख रहे हैं कि इसका फैक्टराइजेशन करेंगे कि 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये 2 का भी फैक्टर है, 2 से भी कट रहा है, और ये 3 का भी फैक्टर है, 3 से भी कट रहा है। इसलिए आपका 12 जो है ये भी 6 से डिविजिबल होगा। तो हमने एग्जाम्पल 1 अंक का ले लिया, 2 अंक का ले लिया। अब हम आते हैं 3 अंक में। 3 अंक एग्जाम्पल के लिए मैंने अंक लिया 1, 2 और 4। तो इसको चेक करेंगे कि यह जो है हमारा 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए हम इसका फैक्टर निकालेंगे 1 to 4 का। निकालिए 2 से, 2 6 जा, 2 6 जा, आपका हो गया 12, और 2 2 जा 4, फिर 2 से आपने इसको डिवाइड दिया, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब जो है आप 124 का जो फैक्टर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपने देखा कि 1 to 4 में इसका फैक्टर केवल 2 आ रहा है, और इसमें 3 नहीं आ रहा है। इसलिए ये केवल रूल के अनुसार सिर्फ एक ही अंक को फॉलो कर रहा है कि ये सिर्फ 2 से कटेगा, 3 से नहीं इसका फैक्टर आ रहा है। इसलिए संख्या 6 से कटने वाला नहीं है। अदर एग्जाम्पल लेते हैं 2 अंक का। जैसे हमने डिजिट लिया 5 6 और 4, तो आप 5 6 4 को सिंपल मेथड से भी चेक कर लीजिए। आपका 2 से कटने का रूल है कि लास्ट डिजिट जो हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो यहाँ पर आपका 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। और 3 से कटने का रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। तो 6 5 11 11, इसको जोड़िएगा, 5 + 6 + 4, तो 6 5 11 4 15, और इसको 3 से डिवाइड दे देंगे। 3 से कटने का नियम होता है कि अंकों के योगफल को 3 से ही भाग देना है। तो 5 6 11 4 15/3, और ये आपका 5 के टेबल में कट गया। कहने का मतलब है कि इसका सम जो है 3 से कैंसिल हो रहा है, कट रहा है। तो ये 2 का भी फैक्टर है और ये 3 का भी फैक्टर है। इसलिए 5 6 4 जो होगा ये 6 से कटेगा, 6 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं 4 अंक का। 1 2 3 4, इसमें हम देखेंगे कि इसका लास्ट डिजिट 4 है। तो 2 से डिविजिबल का रूल है कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो इसके लास्ट में 4 है, तो ये आपका 2 से डिविजिबल है।
अब 3 से चेक करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 12 1 13, और इसको 3 से डिवाइड देंगे। 3 के टेबल में 13 नहीं है, तो ये 2 से तो कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6। यह जो नंबर होगा यह 6 से डिविजिबल नहीं होगा। चैनल को अपने नॉलेज के लिए जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, यही हमारा गुरु दक्षिणा है।